की सभा में सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और वह इंद्र की सभा की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्दी चित्रसेन से बिछुड़ने वाली है और वो रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जो कुछ भी होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती हैं, इसलिए तुम चिंता न करो। इस बात ने सुलेखा के मन में चिंता और भी बढ़ा दी। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वी लोक घूमने गया। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहाँ स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर भी पड़ रहे थे, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपने खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आँख खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं, जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा उन्हें उल्टे जवाब देने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सुलेखा को श्राप दिया कि तुम बहुत जल्द ये सुंदर शरीर त्याग दोगी और इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिए और सुलेखा की तरफ से माफ़ी मांगने लगे। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार होगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा पड़ा। यहाँ ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे। उन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ। कई जगहों पर त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी बताया जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे माँ सीता की सेवा करने का मौका मिला।